वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। अभी तक हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज से मैं आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स जैसे आपको पता है हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ए बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्डेड है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ में तो इस तरह के लिंकेज को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। अब इस ऑक्सी एसिड में जो हाइड्रोजन है इसका नेचर हमेशा रहेगा एसिडिक, और ए एलिमेंट जो हमारे पास में ये जनरली रहता है नॉन मेटल, जनरली ये रहेगा नॉन मेटल। जैसे आपने ऑक्सी एसिड देखे होंगे, अगर मैं काउंट करूं फर्स्ट ऑक्सी एसिड बोरॉन फैमिली के साथ में तो हमारा आता है H3BO3 बोरॉन फैमिली। अब आप नेमिंग कैसे करोगे वो सुन लेना। हमारे पास में एक कंसेप्ट काम करता है, जैसे अगर मान लो कोई एलिमेंट एक फॉर्म में है तो इसका मीनिंग वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर को प्रायोरिटी में रखेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई भी एलिमेंट अस फॉर्म के अंदर है इट मीन्स वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रायोरिटी में रखेगा। अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में पेरेंट जो ऑक्सी एसिड होगा उसके एलिमेंट के नाम के आगे हम ये देखेंगे हायर है तो अस इक लगाएंगे और लोअर है तो हम लगाएंगे अस। जैसे बोरॉन फैमिली, बोरॉन प्लस एक और नेचर कौन सा एसिड, तो कौन सा हो गया बोरॉन प्लस एक प्लस एसिड, तो ये क्या बन गया बोरिक एसिड। ऐसे ही मैं काउंट कर लूँ कार्बन फैमिली में H2CO3। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, कार्बन प्लस इक प्लस एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन फैमिली में HNO3, नाइट्रोजन प्लस इक प्लस एसिड, इसका नाम क्या हो गया नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट H3PO4, इसका नाम क्या लिखेंगे फॉस्फोरस प्लस इक प्लस एसिड, ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट कंडीशन HClO3, इसका नाम जब लिखेंगे क्लोरीन प्लस इक प्लस एसिड, तो ये हो गया क्लोरिक एसिड। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ऑक्सी एसिड इतने ही हैं, हम बात कर रहे हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड की। पेरेंट ऑक्सी एसिड का मीनिंग ये होता है कि उससे आगे आने वाले जितने भी हमारे ऑक्सी एसिड हैं उसकी नेमिंग, उसके प्रिपरेशन मेथड हम पेरेंट को आइडियल मानकर करते हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक पेरेंट ऑक्सी एसिड लेते हैं और नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग करनी कैसे है। जैसे आपने काफ़ी ऑक्सी एसिड के पीछे देखा होगा, पीछे इक लगता है अस लगता है, लेकिन आगे की तरफ हमारे पास में आता है हाइपो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, पायरो। तो इनकी नेमिंग करनी कैसे, या तो रटाफिकेशन है, लेकिन रटाफिकेशन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उस मेथड को आपको फॉलो करना है। मेथड क्या वो देखिए, मैं एक पेरेंट ऑक्सी एसिड ले रहा हूं H3PO4। ये कंडीशन क्या है मेरी, ये कंडीशन है एक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। ये कंडीशन कौन सी होगी, एक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, इसका नाम क्या हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। अब हमें देखो करना क्या है, अब इनमें से मैं एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाल देता हूं। एक ऑक्सीजन एटम को मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास क्या बन जाएगा H3PO3, मेरे पास क्या बन जाएगा H3PO3। जैसे ही एक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस से मैं एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकालूंगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, अस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, तो इसका नाम क्या हो गया फॉस्फोरस एसिड। ये था फॉस्फोरिक एसिड, ये बन गया फॉस्फोरस एसिड। यहां नाम लिख लेते हैं हम, ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड और ये बन गया हमारा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब यहां देखिए अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसको पेरेंट मान के चल रहा था, इसको पेरेंट मान के चल रहा था। अब मैं पेरेंट मान लेता हूं फॉस्फोरस एसिड को। तो पेरेंट से मैंने क्या करा था, एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाला था। मैं सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई कर रहा हूं कि पेरेंट से एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाल रहा हूं। तो एक ऑक्सीजन एटम को जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपो ऑफ अस एसिड। वापस मेरी बात सुन लेना, पेरेंट से एक ऑक्सीजन एटम मैंने बाहर निकाला तो कन्वर्ट किसमें हुआ अस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अब मैंने पेरेंट इसको मान लिया, पेरेंट से एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकाल रहा हूं तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया हाइपो ऑफ अस एसिड। फॉर्मूला क्या बन गया H3PO2, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि अस फॉर्म ही रहेगी हमारे पास में। जैसे ही एक एटम बाहर निकाला तो कन्वर्ट किसमें हो गया हाइपो ऑफ अस एसिड। अब सेकंड कंडीशन, पेरेंट अभी भी मैं इसको मान रहा हूं। पेरेंट में क्या करोगे, देखो हम इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसके एक मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो। अगर मैं पेरेंट के एक मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता हूं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटा ऑफ अस एसिड। वापस सुन लेना बात को,
जैसे ही मैं पेरेंट के एक मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालूंगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मेटा। पेरेंट कौन सा था, अस, तो बनाएगा मेटा ऑफ अस एसिड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें, H2 यहां से निकला, ऑक्सीजन यहां से निकली, तो फॉर्मूला बन गया HPO2, बट मेटा फॉर्म इज पॉलीमरिक इन नेचर, तो हम लिखेंगे HPO2 होल N। फॉर्मूला बन जाएगा, नेमिंग हो जाएगी मेटा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ये हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या, देखो इस पेरेंट के मैं दो मॉलिक्यूल ले लूं, पेरेंट के मैंने क्या करा, दो मॉलिक्यूल ले लिया और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा हूं। एक मॉलिक्यूल से वाटर निकाला जब बन गया मेटा, ये मेटा कंडीशन। लेकिन दो मॉलिक्यूल से वाटर जब बाहर निकालूंगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरो। अब आपसे कोई पूछता है पायरो बनता कैसे है, तो अब क्या बोलोगे, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज सेपरेट फ्रॉम द टू मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरो। लेकिन पायरो बना किसका, अस फॉर्म का, तो ये बन गया पायरो ऑफ अस एसिड। अब देखो दो मॉलिक्यूल बनाओ, पहले तो दो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, H6P2O6, दो मॉलिक्यूल ले लिए इसके H6P2O6, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, तो H6 से H2 बाहर गया तो क्या बचा H4P2O5, तो ये बन गया H4P2O5। अब नाम क्या होगा, पायरो ऑफ अस एसिड, अस किसका, फॉस्फोरस का, तो हम लिखेंगे पायरो फॉस्फोरस, पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो हमारे इस पेरेंट के ब्याह पे तीन तरह के ऑक्सी एसिड बन गए। पेरेंट से एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकाला तो बन गया हाइपो ऑफ अस एसिड, ये फर्स्ट कंडीशन। पेरेंट में से एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला तो कन्वर्ट हो गया मेटा ऑफ अस एसिड। इस पेरेंट के दो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला देन इट कन्वर्ट इनटू पायरो ऑफ अस एसिड, तो बन गया पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब मेरा ओरिजिनल पेरेंट तो ये था, मैंने तो इसको पेरेंट मान लिया था, तो मैं सेम प्रोसेस जो है जो मैंने इस पेरेंट के साथ किया था वही इसी पेरेंट के साथ कर रहा हूं। तो देखिए कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा था, एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाला तो ये कन्वर्ट किसमें हुआ था, अस फॉर्म में। यहां जब बाहर निकाला तो किसमें गया था, हाइपो में। अब मैं इसमें से अगर बाहर निकाल दूं तो ऑलरेडी किसमें आ चुका है, अस में तो आ चुका है ना, तो हाइपो में तो जाएगा ही नहीं। तो मैं एक बार इस फर्स्ट कंडीशन को छोड़ रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन को मैंने छोड़ दिया, मैं सेकंड और थर्ड कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूं कि इसका एक मॉलिक्यूल लेकर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करता हूं। तो इसके एक मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकाला तो कन्वर्ट किसमें होगा, HPO3 में। तो यहां नोट डाउन कीजिए, देखो एक मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकाला जब कन्वर्ट किसमें हुआ था, मेटा में, तो ये भी तो मेटा में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या बना लेगा, मेटा ऑफ इक एसिड, ये क्या बना लेगा, मेटा ऑफ इक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। वो क्या बना था, मेटा फॉस्फोरस एसिड। सेम कंडीशन देखो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, इसके दो मॉलिक्यूल लेकर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो जैसे यहां किया था, तो कन्वर्ट तो पायरो में हुआ था, तो ये भी पायरो में जाएगा, लेकिन किसका जाएगा, पायरो, एक फॉर्म का। तो यहां पे देखो H6P2O8 बनेगा, वाटर बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H4P2O7। तो इसका नाम क्या हो गया, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये सेकंड और थर्ड कंडीशन, ये सेकंड और थर्ड कंडीशन। तो एक पहले वाली कंडीशन तो बची हुई है ना मेरी, हाइपो, यहां से एक निकाला ऑक्सीजन हाइपो में चला गया, यहां से ऑक्सीजन निकाला तो किसमें आया, अस के अंदर। तो इसका हाइपो कैसे बनेगा, तो इसका हाइपो बनाने के लिए हम पेरेंट मान लेते हैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड को, यानी एक ही ऑक्सी एसिड के अंदर मैंने तीसरी बार पेरेंट ऑक्सी एसिड लिया है। अब इसको अगर मैं पेरेंट मान लूं तो यहां कंडीशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑक्सीजन एटम को बाहर निकालूं, ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाला तो कन्वर्ट किसमें हुआ, H4P2O6 में, ये बन गया। अब इस एक में से एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकालोगे तो कन्वर्ट तो हाइपो में ही होगा ना ये, लेकिन हाइपो किसका होगा, इक एसिड का। तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपो फॉस्फोरस क्या था, H3PO2 किससे बना था, अस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस से। एक ऑक्सीजन एटम को निकालने पर हमने पायरो से एक ऑक्सीजन एटम निकाला तो बन गया हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन एक कंडीशन और देख लो, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन एटम ऐड कर दूं, अगर इसमें ऑक्सीजन एटम ऐड कर दूं देन ये बना लेगा पर ऑक्सी ऑफ इक एसिड। ये नई कंडीशन है, ध्यान रखना, यहां पर हमने किसी में अप्लाई नहीं किया अभी तक। अगर मैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, पर ऑक्सी ऑफ इक एसिड। फॉर्मूला बना लेगा
P2O8। अब पर ऑक्सी क्यों लिखा वो बात सुन लेना, क्योंकि H4P2O8 में पर ऑक्साइड लिंकेज होगा, पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। अगर आपने मान लो फास्फोरस को छोड़कर बाकी को दूसरा एलिमेंट लिया आपने, जैसे क्लोरीन ले लिया मान लो, तो क्लोरीन लास्ट में क्या बनाएगा, HClO4 बनाएगा। तो वहां पे आप पर ऑक्सी नहीं लिख सकते क्योंकि पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं है, तो पर ऑक्सी नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हो, पर ऑफ एक एसिड। ऑक्सी छोड़ देना वहां पर, या तो पर लिखोगे या पर ऑक्सी। पर ऑक्सी कहां पर आएगा, जहां पर ऑक्साइड लिंकेज होगा, जैसे सल्फर के अंदर, फास्फोरस के अंदर, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के अंदर, सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन जहां पे अपना पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं है वहां पे और वर्ड क्या आएगा, पर हमारे पास में। अब एक स्पेशल कंडीशन और देखो, ये मेरा था ओरिजिनल पेरेंट ऑक्सी एसिड, इसमें अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम जोड़ दूं तो, अगर इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम ऐड कर दें तो क्या बना लेगा, H3PO5 ये बनेगा। अब ऑक्सीजन एटम ऐड करने में क्या बनता है, पर ऑक्सी बनता है। यहां पर भी क्या बनेगा, पर ऑक्सी बनेगा। ये पर ऑक्सी ऑफ एक एसिड, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब ये भी पर ऑक्सी एक एसिड, ये भी पर ऑक्सी एक एसिड, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो यहां पे एक ही फास्फोरस है, यहां पर फास्फोरस कितने, 2 फास्फोरस है, तो इसको मैं बोलूंगा पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ये पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या बना लेगा, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि 2 फास्फोरस है हमारे पास में। तो ये पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड और वो पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। वापस देखो, मैं किसी एक को पेरेंट मानता हूं, पेरेंट में से एक ऑक्सीजन एटम हटाया तो कन्वर्ट किसमें हुआ, अस फॉर्म ऑफ फास्फोरस। अब इसको पेरेंट माना, इसमें से पहले मैंने एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाला तो बन गया हाइपो ऑफ अस एसिड। सेकंड, 1 मॉलिक्यूल में से वाटर को सेपरेट किया तो बना लिया मेटा ऑफ अस एसिड, और ये किस में रहेगा, पॉलीमरिक में। फिर इसके 2 मॉलिक्यूल में से वाटर को बाहर निकाला तो बना दिया पायरो ऑफ अस एसिड। सेम कंडीशन ओरिजिनल पेरेंट के साथ में, एक मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकाला तो मेटा ऑफ एक एसिड, लेकिन ये भी किस में रहेगा, पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट, 2 मॉलिक्यूल में से वाटर को बाहर निकाला तो बना लिया पायरोफॉर्म, लेकिन पायरोफॉर्म किसकी, एक एसिड की। नेक्स्ट, पायरो से मेरे को हाइपो बनाना है तो पायरो में से एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाल दिया तो बना लिया हाइपो ऑफ एक एसिड। पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड किया तो बना लिया पर ऑक्सी ऑफ एक एसिड, लेकिन इस पर ऑक्सी में 2 फास्फोरस है तो बना लिया पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। ओरिजिनल पेरेंट ऑक्सी एसिड में से एक ऑक्सीजन एटम हमने ऐड कर दिया तो ये बना लेगा पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तो हमारे ओवरऑल है नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। अब हमारे 12th के अंदर ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन फैमिली के अंदर फास्फोरस क्या आते हैं, तो वो नेमिंग के साथ साथ आपसे ये भी पूछेगा इनकी फॉर्मेशन हुई कैसे। तो 2 ऑक्सी एसिड को अच्छे से ध्यान रख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में हाइपो ऑफ अस एसिड जो है ये बनता है व्हाइट फास्फोरस यानी व्हाइट P4 प्लस एल्कली से। आप कोई सा भी एल्कली ले लो, NaOH KOH। अगर मैं व्हाइट फास्फोरस और एल्कली लेता हूं तो बनेगा क्या मेरे पास में, H3PO2। लेकिन अगर मैं H3PO3 को बनाना चाहूं तो कंडीशन मेरे पास में क्या रहेगी, मैं लूंगा P2O3 विद वाटर। अगर P2O3 विद वाटर मैंने ले लिया तो मेरी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, H3PO3 की। अब मेरे को एक फॉर्म ऑफ फास्फोरस बनाना है तो यहां पे याद रखोगे P4O10 प्लस H2O। तीनों कंडीशन देख लो, व्हाइट फास्फोरस के साथ में एल्कली लिया तो बना हाइपो, अगर मैंने P2O3 के साथ में वाटर ले लिया तो बना अस फॉर्म ऑफ फास्फोरस। P4O10 प्लस H2O ले लिया तो क्या बन जाएगा, H3PO4। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर वाटर बाहर निकालता हूं तो क्या बन रहा है, पायरो बन रहा है ना। तो पायरो बनाने के लिए आप सीधा बोलोगे हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड, हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बस ये हमारे देखो मेटा एक एसिड, तो मेटा की कंडीशन याद रखोगे आप, ये बनता है H3PO3 प्लस Br2 इन सील्ड ट्यूब। मेटा एक एसिड कैसे बनेगा, H3PO3 प्लस ब्रोमीन गैस, ये किसमें लोगे, सील्ड ट्यूब में, तब क्या बन जाएगा, मेटा ऑफ एक एसिड। अब आता है H4P2O5 कैसे बनेगा, तो इसको याद रखोगे आप, H3PO3 इसके साथ में PCl3 की रिएक्शन करवा दो, H3PO3 के साथ में PCl3 की रिएक्शन करवा दो तो बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। फिर देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये बनाने के लिए हमने हाइपो किससे बनाया था, व्हाइट फास्फोरस प्लस एल्कली से। तो हाइपोफॉस्फोरिक बनाओगे रेड फास्फोरस प्लस एल्कली से। अगर व्हाइट फास्फोरस प्लस एल्कली लिया तो बन जाएगा हाइपो ऑफ अस एसिड, और रेड फास्फोरस प्लस एल्कली लिया तो बन जाएगा हाइपो ऑफ
एक एसिड। ये सारे हमारे नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और इनके प्रिपरेशन मेथड है। अब एक अच्छे से एमटीआर सुन लेना, मेरा लास्ट एमटीआर ये है कि मेटा किन के आगे लगाओगे। तो मेटा कब लगेगा, जब एक मॉलिक्यूल से वाटर बाहर निकालोगे। तो आपने कुछ बुक्स में नाम भी देखा होगा कि फॉस्फोरिक एसिड को हम लिखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड को लिखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। तो ध्यान रखना, मेटा का सिंपल मीनिंग होता है आफ्टर। मेटा का सिंपल मीनिंग क्या होगा, आफ्टर। और पायरो का मीनिंग होता है हीटिंग। पायरो का मीनिंग क्या होगा, हीटिंग। तो मेटा बाद में बनेगा ना, पहले तो ऑर्थो बनेगा। तो जिन ऑक्सी एसिड्स की मेटा स्ट्रक्चर पॉसिबल है उनके नाम के आगे ऑर्थो लगा सकते हैं। तो इस एक एसिड की मेटा पॉसिबल है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इस ऑक्सी एसिड की भी मेटा पॉसिबल है तो इसको भी क्या बोल सकता हूं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो एमटीआर में याद रखोगे कि जिन ऑक्सी एसिड से मेटा बनाना पॉसिबल है उनके नाम के आगे ऑर्थो इजीली लगा सकते हो आप, लेकिन जिनसे मेटा नहीं बना पा रहे हो उनके नाम के आगे ऑर्थो नहीं लगाओगे। आप देख लेना सल्फर के अंदर ऐसा पॉसिबल होगा, वहां पर आप मेटा नहीं बना पाओगे तो नाम के आगे वहां पे ऑर्थो भी नहीं लगेगा। यहां मेटा बना है इसलिए हमने ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ले लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ऑक्सी एसिड की स्टेबिलिटी को या ऑक्सी एसिड के मैग्नेटिक कैरेक्टर को। थैंक यू सो मच।